हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूं कि भी कालसर्प दोष क्या है और कालसर्प योग क्या है। पहले तो ये कालसर्प दोष या योग कैसे बनता है हॉरोस्कोप में। 9 प्लैनेट्स हैं हमारे हॉरोस्कोप में। 9 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट्स शैडो प्लैनेट्स हैं। एक है राहु और दूसरा है केतु। जब राहु केतु, और ये ऑपोजिट होते हैं हमेशा, राहु केतु हमेशा ऑपोजिट होते हैं। आप अपना हॉरोस्कोप देखेंगे ना तो राहु और केतु कभी इकट्ठे नहीं होते, ये ऑपोजिट ही चलते हैं 180 डिग्री एंगल पे। और इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में जब सारे प्लैनेट्स, बाकी 7 प्लैनेट्स आ जाते हैं उनके एक्सिस के बीच में, तो कालसर्प दोष बन जाता है। जैसे आप देखेंगे अपने हॉरोस्कोप में कि एक ही साइड पे 9 प्लैनेट्स आ गए और राहु केतु के एक्सिस के बीच में आ गए और ऐसा शेप बन गया स्नेक के मुंह जैसा, तो ये कालसर्प दोष है। अब ये योग में कैसे कन्वर्ट होता है? अगर तो ये राहु केतु के अलावा 7 प्लैनेट्स में मून भी उसके अंदर आ जाए तो मून वहां पे अमृत या गंगा जल का काम करता है और वो दोष को योग में बदल देता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, जवाहरलाल नेहरू पंडित जी के हॉरोस्कोप में योग ही बना है। क्योंकि अगर तो यह दोष होता तो सक्सेस की इतनी लंबी पौड़ी ना चढ़ पाते, लाइफ में बहुत मुश्किल आती, हर्डल्स आती। बट ये मून था जिसने उनका दोष का योग में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इजीली देख सकते हैं अपने हॉरोस्कोप में कि आपका मून उन 9 प्लैनेट्स के साथ में है जब राहु केतु ने उसको अपने एक्सिस में लिया, और अगर नहीं है तो वो दोष बन जाता है। मतलब कि अगर मून बाकी 9 प्लैनेट्स से अलग बाहर आ जाता है, 8 प्लैनेट्स राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं और मून अकेला बाहर होता है, तो वो दोष बन जाता है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत हर्डल्स आती हैं, हर काम रुकता रह जाता है, सोने वक्त भी सांप के सपने आते हैं और लाइफ में बड़ी हर्डल्स आती है, मैरिज टाइम से नहीं होना और फिर इतना लाइफ में खुशी ना होना। तो ये तो एक डिफरेंस आ गया कालसर्प दोष और योग का, जो आप इजीली चेक कर सकते हैं हॉरोस्कोप किसी भी ऐप में डाल के खोल के। दूसरी चीज, ये कालसर्प दोष या योग कैसे बनता है? शास्त्रों में कहा गया है कि कालसर्प दोष उन लोगों का बनता है कि लास्ट जन्मा में उनको सांप के दर्शन हुए, सर्प के दर्शन हुए, शिवजी के दर्शन नहीं हुए, अल्टीमेट डिवाइन के दर्शन नहीं हुए, जिस कारण उनको इस जीवन में दोबारा मौका दिया गया कि आप शिवजी के दर्शन कर सको, आप ऑलमाइटी के दर्शन कर सको, सिर्फ सर्प तक ना रहो। और इसीलिए हर्डल्स और ये मुश्किलें दी गई ताकि आप उस अल्टीमेट गुरु, उस अल्टीमेट डिवाइन को याद करो और आपकी हर्डल्स तभी दूर होंगी। और तीसरी चीज कि इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी जो बहुत इजी और सिंपल है वो ये है कि जो भाई लोग मंदिर में जा सकते हैं वो सुबह 12 बजे से पहले कोई एक टाइम फिक्स कर ले और उस टाइम पे कच्चा दूध में हनी मिक्स करके शिवलिंग पे डालें और कुछ राइस पफ्स वहां रखाएं। ये आपने 43 डेज रेगुलर करना है, सैटरडे से शुरू करके। और जितने मंडेज आएंगे उस 43 डेज के ग्रुप में उन मंडेज को आपने जैगरी की रोटी बनाकर शिवलिंग के आगे रखनी है। और जो लोग गुरुद्वारे जाते हैं वो 43 डेज का चिलिया करें, जोत में घी डालें और रोज हलवा चढ़ाएं, उनकी अरदास करें। तो आपका ये जो कालसर्प दोष है वो योग में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइफ में मुश्किलें कम हो जाएंगी और जल्दी जल्दी आप काम अपना अचीव कर लेंगे और आपको मुश्किल नहीं आएगी कभी। ये बड़ा इजी है, आप करके देखिए और बड़े इजी से आप जज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप हॉरोस्कोप खोलकर चेक कर सकते हैं कि आपके 9 प्लैनेट्स उस राहु केतु एक्सिस के अंदर हैं और ऐसा शेप स्नेक की तरह शेप बनाते हैं। और अगर मून बाहर है तो वो दोष है, अगर वो मून 9 प्लैनेट्स के अंदर है तो वो योग है, क्योंकि वो वहां पे अमृत बरसा देगा। आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को इजीली पता लगे कि ये दोष से कैसे बचा जा सकता है और ज्यादा वहम भरम में नहीं डलेंगे आप। थैंक यू सो मच।